सुप्रभात प्रिय मित्रों, आप सभी का हमारे ब्लॉग वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस समय प्रभात की मधुर बेला है, वातावरण अत्यंत सुहाना है, मंद मंद समीर बह रही है और उसी पावन घड़ी में हमारी कार्यशाला में रोटी बनाने की एक अद्भुत मशीन पधारी है। यह एक ऐसी यंत्र रानी है जो 1 मिनट में असंख्य रोटियां बना देती है। इसका जोड़ तोड़ और वेल्डिंग कार्य याशीन भाई बड़े मनोयोग्य से कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो रोटियों के भविष्य की नींव रखी जा रही हो। इसी बीच एक जेसीबी भी उपचार हेतु हमारी कार्यशाला में उपस्थित हुई है। उधर उमेश भाई ने गुटखा ग्रहण कर अपने मनोबल को प्रज्वलित कर लिया है। उनका कहना है कि जब तक मुख में गुटखा न हो तब तक हथौड़ा भी रूठा रूठा सा रहता है। मुख में गुटखा हाथ में हथौड़ा काम हमारा सबसे तगड़ा। अब रोटी बनाने की मशीन का वेल्डिंग का कार्य संपूर्ण हो चुका है। हमारी कार्यशाला की दीवारों पर बड़े गौरव से लिखा है, कृपया डॉक्टर मत बनिए, मैं स्वयं एमडी हूँ। अर्थात आप निश्चित होकर अपना कार्य हमें सौंप दीजिए, हम उपचार कर लेंगे अपने ज्ञान और अनुभव से। सलमान भाई केपीसी पर वेल्डिंग कर रहे हैं। आटा चक्की विदा होने के लिए तैयार है। अभी एक बकेट आया है जिसमें नई प्लेट लगाई जानी है। दूसरी जेसीबी भी उपचार के लिए पंक्ति में है। हमारे सेठ जी पूरी गंभीरता से निरीक्षण कर रहे हैं, क्या करना है, कितना करना है और कितना नहीं करना है। प्राप्त बकेट में कठोर परत चढ़ाई जा रही है। शशि भाई ट्रैक्टर पर वेल्डिंग कर रहे हैं और बिट्टू भाई चर्चा में इतने व्यस्त हैं कि लगता है कि मानो कार्यशाला का संसद सत्र चल रहा हो। एक थ्रेसर जो कल आया था, उमेश भाई उसे सुधार रहे हैं क्योंकि आज उसे विदा करना है। शशि भाई ट्रॉली की जांच कर रहे हैं, कहीं कोई शिकायत तो नहीं। हम पिछली बार आपको बताना भूल गए थे कि हमारी 2 दुकानें हैं जहाँ कर्मठ कर्मचारी कार्यरत है। जुनैद भाई अपने कार्य में लगे हैं और हमारे प्रिय बाबा लेथ मशीन पर अत्यंत सावधानी से कटाई कर रहे हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोपहर के लगभग 3 बजे हैं। चाय का पावन समय हो गया। गर्मा गर्म चाय जब आती है तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो पूरे दिन का परिश्रम सफल हो गया हो। शशि भाई पूरी निष्ठा से चाय का स्वाद ले रहे हैं, कहीं एक बूंद भी व्यर्थ न चली जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इसके पश्चात पुनः कार्य प्रारंभ। रोटावेटर की साफ्ट का कार्य चल रहा है। लोडर को सीधा किया जा रहा है। और सेठ जी डिपर पर वेल्डिंग कर रहे हैं। एक थ्रेसर सफलतापूर्वक विदा हो गया। नया जीवन पाकर दूसरा भी प्रस्थान कर गया। जेसीबी के लोडर की प्लेट बदल दी गई है। मजबूत वेल्डिंग के साथ आज उसे भी रवाना किया जाएगा। शशि भाई और उमेश भाई ट्राली को सुधार रहे हैं और बकेट को किनारे रख रहे हैं ताकि अन्य वाहन भी खड़ा हो सके। बड़वानी की धरती पर चलती है कहानी, बड़वानी की धरती पर चलती है कहानी। सरदार सैनी नाम है ये नारा, सब कहते सरदार भाई हमारा। मेहनत उनकी मिसाल बने, दिल से काम करे, सबका भरोसा जीते। राजस्थान शिव इंजीनियर वर्कशॉप बड़वानी की शान। जो कार्य कोई न कर पाए वो कर दे सरदार भाई, तभी तो गूंजे नाम एमडी डॉक्टर सबके दिल के थाम। पसीने से लिखी है कहानी, लगन से पाई है ये रवानी। घड़ी में 7 बज गए हैं। हम कैमरे की जांच कर रहे हैं क्योंकि किसी कार्य से संतुष्टि न हो तो पुनः निरीक्षण आवश्यक है। इसी बीच एक और थ्रेसर विदा हो गया। सेठ जी थोड़ी देर विश्राम हेतु बैठे ही थे, तभी और एक जेसीबी आ पहुंची। मालिक बोले, कार्य आज ही कर दीजिए, 2 गुना पैसा ले लीजिएगा। सेठ जी मुस्कुराए और बोले, जितना बनता है उतना ही लेंगे, अधिक नहीं, परंतु अगली बार समय पर आइएगा। फिर क्या था, वेल्डिंग आरंभ। बगल में बिट्टू भाई अपनी गाड़ी सुधारने लगे। जेसीबी का कार्य पूर्ण हुआ और उसे विदा किया गया। मंदिर वाले दादा और सेठ जी दिनचर्या पर चर्चा कर रहे हैं। अब रात्रि बहुत हो गई है, दुकान बंद करने का समय हो गया। प्रिय साथियों, यदि आप भी देखना चाहते हैं कि कठोर परत कैसे चढ़ाई जाती है, डिपर और थ्रेसर की मरम्मत कैसे की जाती है, रोटावेटर, कल्टीवेटर, ट्राली, टैंकर
कैसे बनाया जाता है, बकेट हार्ड फिशिंग कैसे की जाती है, सभी की विस्तृत वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। यह तो हमारी दिनचर्या का जो कि एक छोटे से ब्लॉग के माध्यम से हमने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि।